आज के इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बीए फाइनल ईयर के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के 2022 के पेपर को हल करने का प्रयास करेंगे और इसकी क्यू सीरीज़ को देखेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें आप लोगों के कितने प्रश्न सही हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जाने जाते हैं? ए लॉर्ड वेल्जली, बी इंदिरा गांधी, सी लॉर्ड रिपन और डी बी आर अंबेडकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के पिता, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किसका प्रावधान किया गया? ए पंचायती राज, बी नगर स्थानीय निकायों में सुधार, सी राज्यों के अधिक अधिकार, डी उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी नगरीय स्थानीय निकायों में सुधार। अगला प्रश्न देखते हैं। पोस्टकॉर्ब में शब्द आर का क्या अर्थ है? ए जाति, बी विकिरण, सी रेडियो और डी रिपोर्ट देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी रिपोर्ट देना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए लोक प्रशासन एक प्रतिभाशाली प्रगतिशील विज्ञान है, बी लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान है, सी लोक प्रशासन अपने वर्तमान स्वरूप में विज्ञान है, डी लोक प्रशासन एक नया और अविकसित विज्ञान है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी लोक प्रशासन अपने वर्तमान स्वरूप में विज्ञान है। यह कथन बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए इसका उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन इस बात का समर्थक है कि संगठनों के कोई सिद्धांत नहीं होते हैं? ए हर्बर्ट साइमन, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी विलियम हेली और डी ई ब्रेगस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए हर्बर्ट साइमन इस बात को मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक के लेखक हैं? ए हॉब्स, बी प्लेटो, सी लॉक और डी रूसो। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी प्लेटो। अगला प्रश्न देखते हैं। मंत्रिमंडलीय सचिवालय का प्रधान कौन होता है? ए संयुक्त सचिव, बी प्रधानमंत्री, सी गृह सचिव और डी सचिव। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी सचिव। अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिका में कब अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग बनाया गया? ए 1886, बी 1887, सी 1888 और डी 1890 है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1887। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व दीर्घकाल के लिए सर्वश्रेष्ठ है? ए व्यक्तिगत, बी अधिनायकवादी, सी नौकरशाही और डी प्रजातांत्रिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी प्रजातांत्रिक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में न्यायपालिका संसद द्वारा पारित किए गए कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती? ए केवल भारत, बी ब्रिटेन और भारत, सी केवल ब्रिटेन और डी अमेरिका और भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी केवल ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक महान समाज में टिके रहने का मूल मंत्र तलवार नहीं है, प्रशासन है। यह किसका कथन है? ए एम ई डिमॉक, बी चार्ल्स बर्नार्ड, सी नरेंद्र मोदी और डी इंदिरा गांधी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी चार्ल्स बर्नार्ड। अगला प्रश्न। लोक प्रशासन पर लियोनार्ड व्हाइट की पुस्तक का नाम है, यानी एल डी व्हाइट की पुस्तक का नाम? ए इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बी एडवांस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ए हैंडबुक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1926 में प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। पोस्टकॉर्ब दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया द्वारा? ए साइमन, बी विलोबी, सी लूथर गुलिक, डी पिफनर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी लूथर गुलिक। अगला प्रश्न देखते हैं। लोक प्रशासन का संबंध उस सार्वजनिक नीति को निर्धारित करने और पूर्ण करने से है जिसमें अंतिम रूप राजनीतिक अंगों के प्रतिनिधि प्रदान करते हैं। यह किसका कथन है? ए साइमन, बी पिफनर, सी एल डी व्हाइट और डी हेनरी फेओल। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी पिफनर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय निम्न में से किस वर्ष गठित किया गया? ए 1960, बी 1970, सी 1981, डी 1985। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी 1985। प्रशासन का संबद्ध कार्य पूर्ण किए जाने और निर्धारित उद्देश्यों की परिपूर्ति से है, किसने परिभाषित किया? ए एम पी फॉलेट, सी मूने तथा रैले, बी मूने तथा रैले, सी लूथर गुलिक और डी स्पेंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी लूथर गुलिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजनीति और प्रशासन के बीच विभाजन एक पुराना विचार है। यह किसका कथन है? ए हर्बर्ट साइमन, बी ई एन ग्लैंडन, सी वुडरो विल्सन और डी ड्वाइट वाल्डो। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी ड्वाइट वाल्डो।
निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन को कला मानता है? ए एल डी व्हाइट, बी एम पी शर्मा, सी उर्विक और डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी। लोक प्रशासन अपने संकीर्ण अर्थ में निरूपित है कार्यों से? ए न्यायपालिका, बी कार्यपालिका, सी राजनीतिक दल और डी विधायिका के। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी कार्यपालिका के। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? ए कोलकाता, बी मुंबई, सी दिल्ली और डी श्रीनगर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी दिल्ली। दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, नवीन लोक प्रशासन का उद्गम किससे संबद्ध है? ए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बी मुन्नो-ब्रुक सम्मेलन, सी तुलनात्मक प्रशासनिक समूह, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, लोक प्रशासन का परिवेशीय दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया? ए ल्यूसन पाई, बी जॉर्ज कैंट, सी जॉन गॉस और डी ए डी गोरे वाला। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी जॉन गॉस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है? ए 1 जनवरी, बी 1 अप्रैल, सी 1 जुलाई और डी 2 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1 अप्रैल से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों का समूह कहलाता है? ए प्रशासन, बी प्रबंध तंत्र, सी मशीन और डी नौकरशाही। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी नौकरशाही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बजट शब्द निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? ए फ्रेंच, बी अंग्रेजी, सी तेलुगु और डी जर्मन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए फ्रेंच। अगला प्रश्न देखते हैं, हम संगठनीय मानव के युग में रह रहे हैं, यह निम्न में से किसका कथन है? ए एल उर्विक, बी एल डी व्हाइट, सी डब्ल्यू एच व्हाइट और डी एच ई डिमॉक। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी डब्ल्यू एच व्हाइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय बजट से रेल बजट किस वर्ष में अलग किया गया? ए 1920, बी 1921, सी 1922 और डी 1923। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1921। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लोक प्रशासन की शब्दावली में ओ तथा एम का अर्थ है? ए संगठन तथा प्रणाली, बी आदेश और प्रणाली, सी आदेश तथा प्रबंधन, डी संगठन तथा प्रबंधन। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी संगठन तथा प्रबंधन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद में बजट पारित करने के दौरान उन मांगों के प्रति गुलबंद गिलोटिन लागू कर दिया जाता है? गिलोटिन जहां पर वाद विवाद हो चुका हो और अस्वीकृति हो गई, वाद विवाद समाभाव के कारण नहीं हो चुका, वाद विवाद हो चुका और स्वीकृति हो गई, वाद विवाद हो चुका और कमी कर दी गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी वाद विवाद समभाव के कारण नहीं हो सका है। अगला प्रश्न देखते हैं, नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में फलती फूलती है, यह कथन है? रैमजे मेयर, एम एच मार्क्स, मैक्स वेबर, फॉलेट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए रैमजे मेयर। समाज कल्याण के निम्न स्तर का सूचकांक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ए गरीबी, बी अपराधों की ऊंची दर, सी उच्च जीवन प्रत्याशा, डी बेरोजगारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी उच्च जीवन प्रत्याशा। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान अथवा एजुकेशन ऑफ ऑल निम्नलिखित में से भारत के किस संविधान संशोधन का प्रतिफल है? ए 44वां, बी 50वां, सी 58वां और डी 86वां। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी 86वां। भारतीय कंपनी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ए 1955, बी 1956, सी 1957 और डी 1960। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1956। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका में लोक सेवाओं की भर्ती के लिए निम्न में से कौन सी संस्था उत्तरदायी है? ए ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, बी इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन, सी फेडरल लेबर रिलेशन अथॉरिटी और डी मेरिट सिस्टम प्रोटेक्शन बोर्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल फीताशाही का संबंध है? ए उपयोगितावाद से, बी नौकरशाही से, सी समाजवाद से, डी प्रजातंत्र से। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी नौकरशाही से। किस देश से भारत ने शून्यकाल की अवधारणा को अपनाया है? ए ब्रिटेन, बी पाकिस्तान, सी स्विट्जरलैंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि शून्यकाल भारतीय की खुद की व्यवस्था है और यह संसदीय शासन प्रणाली में भारत ने स्वयं ही अपनाया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की थी? ए मोरारजी देसाई, बी इंदिरा गांधी, सी अमित शाह और डी मनमोहन सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए मोरारजी देसाई। स्वतंत्र नियामकीय आयोग सबसे अधिक लोकप्रिय हैं? ए चीन में, बी स्विट्जरलैंड में, सी अमेरिका में और डी पाकिस्तान में। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी अमेरिका में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रदत्त व्यवस्थापन के मुख्य आलोचक थे?
डाइसी, लॉर्ड हिवार्ड, कोर्ट क्लेवेन और डी रेसिस लिकॉट। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी लॉर्ड हिवार्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग की स्थापना की गई, ए 1 दिसंबर 2014, बी 1 जनवरी 2015, सी 1 फरवरी 2015 और डी 1 मार्च 2015। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1 जनवरी 2015। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भर्ती प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम है? ए चयन, परीक्षा, नियुक्ति तथा प्रवेशीकरण, बी नियुक्ति, परीक्षा, चयन तथा प्रवेशीकरण, सी चयन, नियुक्ति, परीक्षा तथा प्रवेशीकरण और डी प्रवेशीकरण, चयन, परीक्षा तथा नियुक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी चयन, नियुक्ति, परीक्षा तथा प्रवेशीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं। नीति निर्धारण विरोधी हितों का समाधान, बाह्य दबावों से सुरक्षा, इन सबके लिए कौन से प्रकार का विभागीय संगठन सबसे उपयुक्त होता है? ए बोर्ड तथा आयोग, बी केवल बोर्ड, सी केवल आयोग और डी केवल एकल विभागीय दक्षीय विभाग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए बोर्ड तथा आयोग। लोक संपर्क स्थापित करने का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन है? ए विज्ञापन, बी राजनीतिक दल, सी समाचार पत्र और डी टेलीविजन। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी टेलीविजन। अगला प्रश्न देखते हैं। सरकार के नीचे के ऊपर से ऊपर की ओर प्रशासनिक प्राधिकार का हस्तांतरण केंद्रीकरण और इसके विपरीत विकेंद्रीकरण कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी? ए जेडी मू ने, बी जेसी चार्ल्सवर्थ, सी एल डी व्हाइट और डी हेनरी फेयोल। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी एल डी व्हाइट। किस शताब्दी तक लोक प्रशासन शब्द प्रयोग में नहीं था? ए 14वीं शताब्दी, बी 19वीं शताब्दी, सी 20वीं शताब्दी और डी 16वीं शताब्दी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 19वीं शताब्दी। अगला प्रश्न देखते हैं। बजट के अधिनियमित होने के शामिल स्तरों में सम्मिलित हैं? 1 प्रस्तुतिकरण, 2 अनुदानों की मांगों का मतदान, सी सामान्य विमर्श, 4 वित्तीय विधेयक का पारित होना और 5 विनियोग विधेयक का पारित होना। और इस सही क्रम को हमें कूट के माध्यम से चयन करना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1 3 2 5 4। पहले प्रस्तुतिकरण, उसके बाद सामान्य विमर्श, उसके बाद अनुदान की मांगों पर मतदान, उसके बाद विनियोग विधेयक का पारित होना और उसके बाद वित्तीय विधेयक का पारित होना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस देश में मंडलीय कार्यपालिका है? ए भारत, बी जापान, सी स्विट्जरलैंड और डी ब्रिटेन। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के कैग द्वारा निम्नलिखित में से किस निधि प्राधिकरण और निकायों का लेखा परीक्षण किया जा सकता है? ए भारत के आकस्मिक कोष, बी राज्यों के लोक लेखा, सी भारत की संचित निधि और डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। ब्रिटेन में पिछले सूत्र किससे संबंधित है? ए भर्ती, बी पदोन्नति, सी वेतन और डी अनुशासनात्मक कार्रवाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी वेतन। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने राजनीतिज्ञों एवं प्रशासकों के मध्य अंतर संबंधों को प्रशासनिक राजनीति कहा है? ए पीटर सेल्फ, बी मिचेल मुरे, सी विल्डावस्की और डी नॉर्बर्ट वीनर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए पीटर सेल्फ।